नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जब ज्योतिष पीयूष में। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि में उत्पन्न सभी व्यक्तियों के लिए जुलाई 2025 का समय कैसा जाने वाला है। देखिए, मीन राशि को विशेष तौर पर इस समय जो समय बन रहा है ये व्यापार का समय है। व्यापार से किसी तरह का आकस्मिक धन लाभ का समय बन रहा है। विशेष तौर पे जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए बेस्ट टाइमिंग है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज आपके पास में आते रहेंगे। मीन राशि में फिलहाल लग्न में शनि विराजमान है। साढ़े साथी का द्वितीय चरण आपको चल रहा है। 2.5 साल पहले तक सिर पे साढ़े साथी थी, टेंशन और स्ट्रेस का समय था, कुछ बर्डन का टाइम था। अब धीरे धीरे आपका मेंटल जो बर्डन है वो कम होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा आपको पहुंचने वाली है। ये शरीर थोड़ा सा परेशान करेगा, भाग दौड़ बहुत बढ़ेगी आपकी। तो बहुत ज़्यादा इतना काम नहीं करना है कि उसका शरीर पे असर आ जाए, और आलस्य भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हम शरीर को काम में नहीं लें, क्योंकि शनि कभी कभी आलस्य भी बढ़ा देते हैं। दोनों ना तो कम ना बहुत ज़्यादा, मध्यम मार्ग अपनाना है। यहाँ स्थित शनि की सप्तम दृष्टि आपके पार्टनर्स वाले भाव पे पड़ेगी, और अभी देख सकते हो आप इस महीने के एंड में वैसे भी मंगल आने वाले हैं 7वें घर पे। सप्तम भाव पे जब शनि की दृष्टि होती है तो जीवन साथी को कुछ कुछ दिक्कतें देती है। विशेष तौर पे आपके जो भी स्पाउस हैं उनको नसों से संबंधित पेन हो सकता है, पैर में दिक्कत हो सकती है, कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ में दर्द हो सकता है। नसें इफेक्ट हो रही है इससे, जो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। पाँव की कैपेसिटी कम हो सकती है, खड़े रहने में दिक्कत हो जाए, ऐसा सब कुछ। जो पार्टनरशिप में काम करते हो वहाँ पार्टनरशिप ब्रेक होने का डर है, पार्टनर्स के साथ में झगड़ा होने का डर है। तो अगर सिंगल कोई काम है आपका तो कोई बात नहीं, पर पार्टनरशिप में है तो सावधान रहना। शुक्र तृतीय भाव में स्व राशि में विद्यमान है। हालांकि तृतीय का अपने भाव में स्व राशि में होना मेहनत बढ़ाता है, छोटे भाइयों का सहयोग बढ़ाता है। स्पेशली जो भी फीमेल्स आपके घर में उनका सहयोग आपके काम में दिखा रहा है। लेकिन शुक्र तृतीय भाव में निष्फल भी होते हैं तो पत्नी का सहयोग इतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हाँ, आपकी मेहनत आपका साथ देगी। जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य बृहस्पति का योग है। अभी शुक्र भी महीने के एंड में यहाँ पे आ जाएंगे। चौथे घर में सूर्य माँ को पीड़ा देते हैं, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स देते हैं। और अगर आपको कोई हार्ट के डिजीज हैं, कोलेस्ट्रॉल रहता है, बीपी रहता है बहुत ज़्यादा, तो सावधानी के साथ में समय निकालना। नित्य प्रति सूर्य भगवान को सुबह उठ के जल्दी जल चढ़ाना। आप दशम दशम भाव पर सूर्य की बृहस्पति की और सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। 10वें घर पे सूर्य की दृष्टि के फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है। बृहस्पति की स्वराशि दृष्टि है दशम भाव पे, तो जो भी आपका काम है, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो विशेष तौर पर नौकरी में आपको पदोन्नति, सम्मान, इंक्रीमेंट या पहले से कुछ बेटर मिलने की उम्मीद है। माहौल अच्छा हो सकता है। अगर इस समय आपके यहाँ कुछ ऐसा चलता है कि नए इंक्रीमेंट होने वाले हैं, काम बढ़ने वाला है, तो आपके फेवर में जाएगा। पंचम भाव में बुध ग्रह विद्यमान है। सप्तमेश का पंचम में जाना आकस्मिक धन लाभ दिखाता है, व्यापार में उन्नति दिखाता है। पत्नी के भाग्य का पति को लाभ मिलता है। पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हो रखा है तो प्रेम बढ़ता है। जो आपकी पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, उसमें भी आपको विशेष अच्छे फल देखने को मिलते हैं इस बुध के फलस्वरूप। मंगल और केतु षष्ठ भाव में है। छठे घर में मंगल को शत्रुहंता माना जाता है। मंगल का अति प्रिय भाव है तृतीय भाव और षष्ठ भाव, एकादश भाव। यहाँ पे स्थित मंगल आदमी को सभी तरह के कोर्ट केस से, ऋण से, शत्रु से, इनसे मुक्ति दिलवाता है, उनसे रिलीफ मिलता है। तभी ये टाइम बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी से कुछ रिलीफ मिलेगा, आप उस केस को आगे बढ़ाइए। यदि शत्रुओं ने परेशान कर रखा है तो उनसे भी राहत प्राप्त होगी आपको। अभी ओवरऑल ये समय ठीक है। 12वें घर में राहु है। पाँव की समस्याओं का ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। नसों की परेशानियां परेशान करती हैं, खर्च थोड़े से बढ़ जाते हैं, अनावश्यक खर्चा होता है। पर अगर हम बात करें किसी उपाय की तो आपको शनि और राहु के उपाय करने चाहिए। शनि राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव को काले तिल चढ़ाना शुरू कर दो। दूध में मिला के आप चढ़ा सकते हैं। हर शनिवार 1 या 2 लोगों को आप रोटी बना के खिला सकते हो। एक्स्ट्रा एक भोजन का पैकेट बना लो, बांटते हुए चले जाओ, या बाजार से 4-5 कचौरियां खरीद के फिर आप बांट दो। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करो, और नीले रंग के फूल अगर आपको मिल जाए, नीले रंग के पुष्प, तो नीले रंग के पुष्प आप शंकर भगवान पे चढ़ाइए, माँ दुर्गा पे चढ़ाइए। इससे आपका राहु बहुत जल्दी ठीक होगा। दुर्गा कवच अगर आप पढ़ सकते हो तो दुर्गा कवच पढ़ना चालू करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका पूरा काम किसी ने बांध दिया है, बहुत अटक रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करना। ये सब उपाय आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल आपका समय ठीक जाएगा। 7.5 ही चल रही है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल ये महीना बढ़िया रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।